अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं इमरान और मेरा आज का टॉपिक है, उम्मीद है कि आपको मेरा लास्ट टॉपिक पसंद आया होगा और आपने तमाम हिंदुस्तानियों के दिलों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाया होगा। वैसे तो भारत देश की आज़ादी के लिए सब देशवासियों ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आज ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि मुसलमानों ने आज़ादी के लिए क्या किया। अगर मुसलमान बताने का काम करते तो ये सवालात उठते ही नहीं थे। इसलिए आज़ादी के लिए मुसलमानों की कुर्बानियों को बताने के लिए अलग अलग टॉपिक पर ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं ताकि गलत फहमियाँ दूर हों। ये वीडियो देखने और सुनने वालों की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश में पीस, ब्रदरहुड और यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये वीडियो और मालूमात लोगों तक पहुंचाएं। आज का टॉपिक सुनने के बाद नॉन मुस्लिम्स ये सोच सकते हैं कि आज़ादी का जिहाद से क्या ताल्लुक। ऐसे सवालात उठते हैं क्योंकि हम मुसलमान अपने देशवासियों तक इस्लाम नहीं पहुंचा रहे हैं। साथ ही नॉन मुस्लिम्स को भी चाहिए कि वो किसी के बहकावे में ना आए, बल्कि कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ते हुए सही इस्लाम मालूम करें। सही बताना सिर्फ मुसलमानों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि हर देशवासी इस वक्त पीस, यूनिटी और ब्रदरहुड के लिए जितना काम कर रहा है उसे और बढ़ाना होगा। 800 साल तक सरजमीन हिंद पर मुसलमानों ने हुकूमत की थी और इस मुल्क को सोने की चिड़िया बना दिया था। मुल्क की जीडीपी जो आज -23.9% हो गई है, उस दौर में 33% तक पहुंच चुकी थी। इतनी तरक्की इसलिए हुई थी क्योंकि मुस्लिम हुक्मरानों ने दौलत और सोर्सेस को खुद के फायदे के लिए नहीं, बल्कि अवाम के फायदों के लिए ही इस्तेमाल किया था। ये तो अंग्रेज थे जो यहाँ की दौलत को लूट कर उनके मुल्क बरतानिया ले गए थे। नवाब सिराजुद्दौला, शेर मैसूर, टीपू सुल्तान और कई बड़े बड़े उल्मा और मुजाहिदीन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो चुके थे। उस वक्त पूरे मुल्क में जहां कहीं भी नवाब, जागीरदार, छोटी छोटी रियासतों के बादशाह थे, उन लोगों ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, मसाजिद को शहीद किया जा रहा था। अंग्रेजों की क्रिश्चियन मिशनरीज ने मुसलमानों को जबरदस्ती ईसाई बनाने का काम शुरू कर दिया था। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, इसकी गाइडेंस भी अल्लाह ने इंसानों के लिए भेजी गई अपनी आखिरी किताब कुरान और आखिरी मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए की है। क्योंकि इस्लाम एक सिस्टम ऑफ द लाइफ है, इसीलिए सबसे पहले 1803 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। यह फतवा एक ऐसे वक्त इश्यू किया गया था जब दिल्ली पर प्रैक्टिकली तौर पर अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो चुकी थी। इसीलिए जिहाद के इस फतवे को हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत ही अहम मुकाम हासिल है। सिर्फ एक ही मर्तबा नहीं, बल्कि जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब शाह अब्दुल अजीज़ ने जिहाद का फतवा जारी किया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों को पूरी तरह समझ लिया था। इसीलिए वो आवाम के दिलों में अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश के लिए बहुत काम करते रहे। जिहाद के फतवों के साथ ही कई तहरीकों या आंदोलन का आगाज हुआ और 19वीं सदी तक ये सिलसिला जारी रहा। सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, मौलवी विलायत अली, मौलवी इनायत अली और कई बड़े बड़े मुस्लिम उल्मा ने कभी भी अंग्रेज़ों को सुकून की सांस लेने नहीं दिया। उल्मा का मतलब होता है वो लोग जो तमाम इंसानों के लिए भेजी गई आखिरी किताब कुरान और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही और मुकम्मिल इंफॉर्मेशन रखते हैं। 1803 से 1888 तक मुख्तलिफ तहरीकों या आंदोलन या मूवमेंट्स ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 17 जंगें लड़ी और उसमें लाखों मुसलमान शहीद हुए, जिसमें उल्मा भी शामिल हैं। डॉक्टर ताराचंद ने भी लिखा है कि उस ज़माने में जो तहरीक यानी मूवमेंट अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन गई थी, वो थी मुसलमानों का जिहाद का मूवमेंट या आंदोलन। 1857 इसी की जंग आज़ादी के दौरान भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद के कई फतवे दिए गए थे। अंग्रेज़ों ने जो जुल्म भारत देशवासियों पर 17 और 18वीं सेंचुरी में किया था, अब ये अंग्रेज़ 19वीं सेंचुरी में अपने जालिमाना रवैयों को ख़त्म करने के लिए रास्ते तलाश कर रहे थे। सवाल यह है कि आखिर ताकत के नशे में चूर और पूरे हिंदुस्तान पर जुल्म का राज कर रहे अंग्रेज ऐसा सोचने पर और ऐसे रास्ते तलाश करने पर क्यों मजबूर हो गए थे?
کیونکہ یہ وہی جہاد تھا جس نے انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انگریز پریشان تھے کہ 100 ایئر سے بھی زیادہ وقت سے مسلمان جہاد کر رہے ہیں اور یہ مسلمان پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ اس لیے انگریزوں نے جہاد موومنٹ کو بدنام کرنے اور ہندو مسلم یونٹی کو توڑنے کی بھی کوشش کی تھی۔ یہ ہوتا ہے جہاد جس سے ملک کو آزاد کرانے میں بھی بہت بڑی مدد ملی۔ یہ ہوتا ہے جہاد جو لوگوں کو انصاف، پیس، برادرہڈ اور یونٹی سے بھی جوڑتا ہے۔ جہاد وہ نہیں ہے جو آج کل میڈیا میں بتایا جا رہا ہے، بلکہ اس جہاد کو غلط انداز میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیش واسیوں کے درمیان نفرت بڑھے، اور انشاءاللہ ہم دیش واسی ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ انگریزوں کے خلاف مر مٹنے اور ہر طرح کی قربانیاں دینے کا جوش اور جذبہ مسلمانوں نے انسانوں کی گائیڈنس کے لیے ایک اکیلے رب، اللہ کی آخری کتاب قرآن اور آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ مسلمان جانتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے کے بعد جب اللہ ہم تمام انسانوں سے حساب لے گا تو یہ پوچھا جائے گا کہ دنیا میں جس زمین پر میں نے تمہیں زندگی دی تھی وہ زمین پر رہنے والے لوگوں تک ایک اکیلے رب اور آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج پہنچانے کے ساتھ ساتھ پیس، برادرہڈ اور یونٹی کے لیے تم نے کیا کیا تھا۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ تاریخ کو یاد رکھے اور کسی تاریخ بدلنے والے کو یہ ہمت نہ ہو سکے کہ وہ ہمارے پاسٹ سے کھلواڑ کر سکے۔ ہم تمام دیش واسیوں کو چاہیے کہ ہم اپنے دیش کی آزادی کو اور مضبوط بنانے کے لیے اپنے درمیان پیس، برادرہڈ اور یونٹی کو بنائے رکھیں۔ اسی لیے اس ملک کی بھلائی اسی میں ہے کہ پڑھو لکھو انسان بنو، تم بھارت کی پہچان بنو۔ اللہ میرے بھارت دیش کی حفاظت فرمائے، آمین۔